शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, अंतिम पांचवा कोश बताएं। गुरु महाराज, 5 प्राण संबंधित विषय होने से उसकी चर्चा भी आवश्यक है। अंतिम आनंदमय कोश है, आत्मा असंग है तथा उसका स्वरूप भी आनंदमय है। आत्मा से अद्भुत होने वाले आनंद का ये कोश तमोगुण से आवृत है। प्रश्न: आनंदमय कोश का आनंद आत्मा का स्वाभाविक आनंद है अथवा ये कोई भी विकार युक्त कोश है? गुरु महाराज, इसके बारे में विद्वानों ने अनेकों प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। हम आपको उस वाद विवाद में नहीं उलझाना चाहते, किंतु कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। नंबर 1, इस कोश में आनंद निश्चित ही आत्मा का अपना आनंद है, कोई बाहर का नहीं। दूसरी बात, इस बात को स्वीकार करते हैं सभी कि आनंदमय कोश में माया भ्रांति या तमोगुण का अभाव होता है। आनंद तथा माया 2 विरोधी तत्व हैं, उनका एक साथ एक ही कोश में वर्तमान होना आश्चर्यजनक है। तीसरी बात, इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आत्मा के आसपास लिपटे आनंद पर माया का क्षीण सा आवरण आ जाता है। उस अवस्था में इसे मायामय कोश कहना बहुत अधिक उपयुक्त होता है, किंतु चूंकि माया का आवरण बहुत ही पतला है तथा आत्मा का आनंद बहुत व्यापक है, इसलिए इस कोश को आनंदमय कोश का नाम ही दिया जाता है। चौथी बात, इस कोश में माया केवल बीज रूप में ही निवास करती है, जो कि नीचे के कोशों में विकसित होती है, अर्थात आने वाले कोशों का कारण बीज रूप में यहीं स्थित होता है, इसीलिए इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। पांचवी बात, एक प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आनंद के फैलाव में माया का प्रवेश कैसे हो गया। जीव जगत की उत्पत्ति के साथ दृश्यमान जगत की उत्पत्ति भी हुई, अर्थात प्राण, जीव तथा जगत रूपों में 2 हुआ सा भासने लगा। अहम तथा इदम, अर्थात मैं और वह पैदा हो गया। अद्वैत में द्वैत की ये कल्पना ही जीव में माया का कारण बनी। यही माया मल अथवा कारण शरीर कहा जाता है। और छठी बात, कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोश ही जीव की सभी प्रवृत्तियों, वृत्तियों, समस्याओं तथा सुख दुख का कारण है। योग मार्ग में जीव के सभी दुखों का कारण अविद्या कहा गया है। अविद्या यही आनंदमय कोश में ही विकसित होती है तथा कोशों में उतरती हुई अन्नमय कोश तक आ जाती है। प्रश्न, इस समस्या का समाधान शक्तिपात से कैसे होता है? गुरु महाराज, अविद्या का उदय प्रसव कर्म से होता है, तभी अविद्या उदय होती है तथा जगद विमुखी नीचे उतरना आरंभ कर देती है। शक्तिपात इस कर्म को उल्ट कर देता है। शक्ति कोशों में यात्रा करती हुई तो अवरोधों को हटाती हुई ऊपर चढ़ना आरंभ कर देती है, चित्त को निरुद्ध कर देती है तथा आत्मा में विलीन हो जाती है। उसके विलीन होते ही द्वैत की कल्पना समाप्त हो जाती है। इसके साथ अविद्या भी, दुखों का अंत हो जाता है। प्रश्न, शक्ति का उधरमुखी विकास कैसे होता है? गुरु महाराज, ये विकास आनंद, घृणा, कंपन, निद्रा तथा मूर्छा के रूप में होता है। पहले शक्ति के विकास का भाव समझ लो। विकास का अर्थ है आत्मा विमुखी उत्थान तथा शक्ति के हताश का अर्थ है जगद विमुखी व्युत्थान। जब शक्ति जागृत होती है तो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों को प्रभावित करती है। उसका प्रथम आक्रमण प्राणमय कोश पर होता है, तब पंच प्राण अंतर्मुखी कार्य आरंभ कर देते हैं।
दूसरा आक्रमण होता है विज्ञानमय कोश पर, यहाँ संचित संस्कारों को उछाल कर मनोमय कोश में ले जाती है। तीसरा आक्रमण होता है अन्नमय कोश पर, जिसके आधार पर संस्कारों के अनुरूप क्रियाओं का अनुभव होने लगता है। ये सभी क्रियाएं मनोमय कोश में घटित होती हैं, किंतु उनकी अनुभूति अन्नमय कोश में होती है। प्राय शक्ति जागृति के आरंभ में इन 5 क्रियाओं में से कोई अनुभव होने लगती है। आनंद, घूर्णा, कंपन, निद्रा तथा मूर्छा। अधिकारी भेद से इनकी तीव्रता या सौम्यता में अंतर होता है। प्राय 3 दिन के अंतर सभी का विकास हो जाता है। जो उत्तम अधिकारी होते हैं उन्हें तत्काल लाभ हो जाता है, किंतु फिर भी सबके लिए गुरु के सानिध्य में 3 रात ठहरने का विधान किया गया है। जैसे कि अभी बताया है कि गुरु शक्ति का प्रथम आक्रमण प्राणमय कोश पर होता है, जिससे नशा सा चढ़ जाता है अथवा शरीर या सिर में भारीपन आ जाता है। तत्पश्चात अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर घूमने घूरना लगता है या कंपन शुरू हो जाता है तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं होने लगती हैं, किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि सभी को एक समान क्रियाएं ही होती हैं। ये साधक के संस्कारों पर आधारित है। वह कहाँ से आरंभ करता है, किसी को नाद श्रवण से, किसी को देव दर्शन से, किसी को हठ योग के आसनों आदि से आरंभ हो सकता है, किंतु उपरोक्त 5 क्रियाओं में से कोई भी घटित होने लगती है। इन क्रियाओं के साथ मन भी आनंद से भर उठता है। काफी लंबे समय तक सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की क्रियाओं का आधार बना रहता है, कारण शरीर अप्रभावित ही रहता है जब तक कि शक्ति संस्कारों को क्षीण नहीं कर देती। शक्ति जागृत होते ही दृष्टाभाव उदय कर देती है। क्रियाएं अपने अंतर में अपने से भिन्न घटित होती प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने अपने अंतर में अपनी ही शक्ति से अपने से भिन्न सृष्टि का निर्माण किया है, कुछ वैसी ही स्थिति साधक की शक्ति जागृति के पश्चात हो जाती है। वह अपने अंतर में किंतु अपने से भिन्न क्रिया जगत का निर्माण करता है। उसे देख देख कर आनंदित होता है, किंतु क्रिया के उस प्रकार घटित होने में संस्कार संचय नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, सब प्राण शक्ति ही है। साधारणतः भी चेतना शक्ति के लिए प्राण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मरने के लिए भी कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति का प्राण पंखेरु उड़ गए, तथा जीवधारियों को भी प्राणी कहा जाता है। जब किसी को भय प्रतीत होता है तो वह कहता है कि मेरे प्राण सूख गए इत्यादि। श्वास प्रवास की गति को प्राण कहा जाता है, क्योंकि श्वास प्रवास पर ही जीवन आधारित है। सभी प्रवृत्तियां, व्यवहार, मित्रता, शत्रुता, धन, वैभव तभी तक है जब तक सांस चलता है। प्राण ही वह शक्ति है जो मन, बुद्धि, अंगों, प्रत्यंगों, नस नाड़ियों को क्रियाशील बनाए रखती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा में भी घटित होने के लिए प्राण के संयोग की अपेक्षा रखती है। सामान्यतः प्राण का ये प्रवाह बाहरमुखी होता है। जब वह अंतर्मुखी जागृत हो जाता है तो सुषुम्ना के मार्ग भ्रवरंध्र की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसका लक्ष्य कैवल्य अवस्था है, किंतु इससे पहले एकाग्र अवस्था उदय होती है, जब सुषुम्ना में प्राण के चढ़ने पर बाहरी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, यहाँ तक कि श्वास प्रवास की गति भी बंद सी हुई प्रतीत होती है। जय गुरुदेव।